देश में आया विपदा की घड़ी तो लगने लगे अपने ही पराए। वहीं जाके ब्रिज किशोर यादव के द्वारा जरूरतमंद लोगों के बीच निःशुल्क ऑक्सीजन सिलेंडर मुहैया करा रहे हैं। कई लोगों को दिया इलाज है तो ऑक्सीजन सिलेंडर जरूरतमंद पीड़ित की सेवा करना मानव व मानवता का सबसे बड़ा धर्म। ब्रिज किशोर यादव एक तरफ जहां कोरोना महामारी को ले हाहाकार मचा हुआ है, वहीं दूसरी ओर खजौली विधानसभा क्षेत्र के पूर्व प्रत्याशी जाप जिला अध्यक्ष समाज सेवी मधुबनी जिला जयनगर के बैरा निवासी ब्रिज किशोर यादव के द्वारा दिन रात सेवा की भावना से निर्भीक होकर बीमार जरूरतमंद लोगों की सेवा करने में जुटे हुए हैं। संकट की घड़ी में अपने पराये सभी साथ छोड़ देते हैं, लेकिन लॉकडाउन और कोरोना का प्रत्याशित वृद्धि इस विपदा की घड़ी में संकट को देखते हुए इसी क्रम में कई जरूरतमंद बीमार लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर मुहैया करा रहे हैं। राजनीति से ऊपर उठकर स्वास्थ्य समेत जो भी अन्य समस्याएं हैं वे बढ़ चढ़कर उनके पास आए हुए लोगों की हर संभव मदद कर रहे हैं। ऑक्सीजन के साथ जिन्हें दवा, चिकित्सा, एम्बुलेंस की भी निःशुल्क सेवा जरूरतमंदों को दे रहे हैं। यह सामाजिक कार्य उनका दिनचर्या सा बन गया है। इससे पूर्व भी बाढ़ समेत अन्य विपदाओं संकट की घड़ी में कंधे से कंधा मिलाकर जात पात ऊंच नीच छोड़कर सेवा करते आ रहे हैं। बाढ़ के समय भी घूम घूम कर लोगों की मदद करते देखा गया था और कई कम्युनिटी किचन की सेवा लोगों के बीच प्रदान की थी। उन्होंने बताया कि संकट की घड़ी में और पीड़ित जरूरतमंदों की सेवा करना मानव और मानवता का सबसे बड़ा धर्म है, जो मैं निभाते आ रहा हूं। जब तक मेरी सांस चलेगी मैं ये सामाजिक कार्य करता रहूंगा। हम सभी को हिम्मत के साथ इस महामारी से लड़कर जीतना और इस महामारी में सभी से निर्देश को पालन करने और कोविड से बचाव के उपायों को अपनाने एवं मास्क का उपयोग निरंतर करने की अपील की है। लगातार आप कोविड-19 में लोगों का सहयोग कर रहे हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर बांट रहे हैं, तो क्या राय है इसमें? नहीं, ये तो मेरा कर्तव्य है, धर्म है। ये महिला पहली बार है नहीं, इससे पहले भी बाढ़ में भी आप लोग देखे होंगे, इससे पहले भी कोरोना में भी था, आज भी हूँ और अनवरत रहूँगा। जब तक सांस है तब तक आस है। निश्चित रूप से इससे बड़ा कोई सेवा नहीं हो सकता। नर सेवा, नारायण सेवा, मानव सेवा से बढ़ के कुछ भी नहीं। मैं कल भी कहा, आज भी कह रहा हूँ। धन्यवाद देना चाहता मैं ऐसे नौजवान साथियों को जिन्होंने अभी न इनका कोई रिलेटिव है न कुछ है, मात्र एक संबंध है इन लोगों का और इनको फोन किया। निश्चित रूप से ये ऑक्सीजन नहीं है, यह प्राण वायु है। अगर रात तक उनको अगर यह सिलेंडर नहीं मिले तो हो सकता है तन से उनका प्राण निकल जाए। तो निश्चित रूप से नौजवान साथियों, इलाका के लोग, इन लोगों को मैं आज पहली बार जान रहा हूँ, देख भी रहा हूँ। तो ये निश्चित रूप से कारवां बनता जा रहा है और नौजवानों का सहयोग बहुत ही ज़्यादा है। और जिसको परिवार के लोग छोड़ दिए, जिसको सारा दुनिया छोड़ देता है, वहाँ से हम लोग अपनी मानव सेवा को प्रारंभ करता हूँ। निश्चित तौर पर आज हम एक और यहाँ देखा जा रहा है कि यहाँ पर स्थानीय सांसद और विधायक जी सब घर में छुपे हुए कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। दूसरी ओर आपके द्वारा इस तरह से अथक प्रयास किया जा रहा है जो चर्चा का विषय बना हुआ है। नहीं, स्थानीय सांसद विधायक जी लोग, ये लोग तो जनप्रतिनिधि हैं। ये लोग तो सिर्फ वोट के समय में आते हैं। इन लोगों की वोट की राजनीति है। मैं भी चुनाव लड़ा था, चुनाव हार जाने के बाद हमें घर में बैठ जाना चाहिए था, लेकिन घर में हम कैसे बैठ सकते हैं? हम चुप कैसे रह सकते हैं? जहां से आम आवाम समाप्त होता है वहीं से मैं प्रारंभ होता हूं। इसीलिए निश्चित तौर पर हमें, आपको मैं विश्वास दिलाता हूं, चुनाव जीतना और हारना, चुनाव जीत और हार से मुझे कुछ भी लेना देना नहीं है। जब तक प्राण है, जब तक शरीर में सांस है, निश्चित रूप से कोविड-19 के इस महामारी को रोकने के लिए आज क्या हो रहा है, हॉस्पिटल सब में चले जाइए, हो क्या रहा है, पेशेंट बचेगा, मैं दावे के साथ कहता हूं, लेकिन उसको सही समय पर कोई इलाज करने वाला नहीं है, ऑक्सीजन लगाने वाला नहीं है। परसों रात की घटना है पीएससी जयनगर का, 8 सिलेंडर मैं दिखाऊंगा, उसके रूम में पड़ा हुआ है और पेशेंट को बोल रहा है कि आप यहाँ से ले जाइए, आपको पेशेंट को कोविड हो गया, आप यहाँ से ले जाइए, नहीं तो आपका पेशेंट मर जाएगा। और उसका जांच हुआ, उस पेशेंट को कोविड नहीं निकाला। मिथुन यादव का रिलेटिव था जो पिठवा टोल निवासी है, उसका रिलेटिव, हमने 9 बजे रात में उनको सहयोग किया। वह आदमी अभी जिंदा है और उसको कोविड नहीं हुआ। डॉक्टर उसे छूने का काम नहीं करता है। सर, अस्पतालों में ऑक्सीजन के बगैर लोग मर रहे हैं,
पता चल रहा है कि कई अस्पताल में ऑक्सीजन नहीं है, और ऐसे विषम परिस्थिति में आपके द्वारा यह उपलब्धता करवाया जा रहा है। आप कहाँ से इसको? निश्चित रूप से हम ये दूर दराज देहाती क्षेत्र में जो लोगों के घर में पड़ा हुआ सिलेंडर है या किसी हॉस्पिटल में पड़ा हुआ सिलेंडर है जो अनयूजलेस हो गया था, उसके पास उस सब से हम संपर्क कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं, वहां से मंगा रहे हैं। फिर इनको हम सिलेंडर आज देंगे, फिर ये वापस आ जाएगा। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जो यहाँ के जो गुप्ता जी हैं माधोपट्टी के, जो वहाँ पर एक शंकर पासवान जी डायरेक्टर हैं गुप्ता गैस प्लांट के, और अपने माननीय सांसद पप्पू यादव जी का, पूर्व सांसद पप्पू यादव जी का, जिन्होंने वहाँ से हमारी कांटेक्ट है। और जब मेरा एक आध सिलेंडर जाता है तो भर देते हैं, मैं इसी तरह से उपलब्ध कराता हूँ, और यह सब निःशुल्क होता है। अब तक कितने को जीवन रक्षक के रूप में यह सिलेंडर? मैं कई लोगों को दिया हूँ। अभी ये सिलेंडर जा रहा है लदनिया प्रखंड के मिर्जापुर में, और निश्चित रूप से करीब हमको लगता है कि अभी तक तो कम से कम 25 से 30 से ऊपर लोगों को मैं अभी तक दे चुका हूँ सिलेंडर। उसके बाद कई प्रकार की दवाएं भी जो यहाँ नहीं हुआ कहीं से उपलब्ध करके उनको फ्री ऑफ कॉस्ट भी दिए। आगे भी रहा, यहाँ तक कोरिया के एक पेशेंट को जिसको हॉस्पिटल से एम्बुलेंस नहीं मिला, इस परिस्थिति में एम्बुलेंस भी नहीं मिलता है, भाड़े पर भी नहीं मिलता है। लोग कहते हैं कि हम कोविड को पेशेंट को नहीं ले जाएंगे, लेकिन कई तरह से कई लोगों से हमारा संपर्क है, खासकर स्वास्थ्य विभाग में। और वो लोग आज के डेट में हमारा जो एक टीम है, आप बासोपट्टी प्रखंड में, खजौली में, जयनगर में, वहाँ हमारे साथी कई तरह से एम्बुलेंस भी उपलब्ध कराते हैं। और वहाँ हमारा जो संबंध है उसके तहत वो लोग एम्बुलेंस से पेशेंट को, हम कई को अभी मेडिकल में, अभी भी हम एको फैयाज साहब के जो मेडिकल कॉलेज है मधुबनी जिला में, वहाँ हम ले गए। बहुत सारे लोगों को रामपट्टी में ले गए, कुछ को पारस में भर्ती कराए। तो निश्चित तौर पर हमारी यह उपलब्धता है, और हम कहीं कहीं से इस सिस्टम को चलाने के लिए प्रयास है मेरा। परिचय बता दीजिए अपना। मेरा नाम ब्रजकिशोर यादव है, मैं जन अधिकार पार्टी का जिला अध्यक्ष हूँ। पूर्व में खजौली विधानसभा से चुनाव लड़ा हूँ, और निश्चित रूप से आम आवाम का जो आशीर्वाद मिला हमें, उसी आशीर्वाद के तहत आज भी और कल भी सेवक के रूप में आम आवाम के बीच में रहूंगा।